नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी संत तुलसीदास जी के दोहों के ऊपर। और तुलसीदास के जितने भी दोहे हैं, ये दोहे हमें किसी न किसी प्रकार से चारित्रिक उत्थान की शिक्षा ही देते हैं। इसलिए हम इनके दोहों को सुनते हुए जैसा जैसा इन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रेम का प्रदर्शन किया है कि कैसे ये पत्नी के मोह जाल में पड़ करके विषय विकारों की गुड़िया बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इनकी पत्नी ने इनको ताना मारा कि इस चमड़े के शरीर के पीछे तुम जितने पागल हो, इतने पागल अगर तुम भगवान के प्रति हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। और इसी एक बात ने तुलसीदास जी को संत बना दिया, कवि बना दिया, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत तुलसीदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें प्रथम दोहे में संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चित्रकूट घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघुवीर। कहने का भावार्थ ये है कि तुलसीदास जी मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जैसे संसार में चित्रकूट पे लोग जाते हैं, उसके घाट पे लोग स्नान करते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ समझ कर जाते हैं, और वहाँ पर अनेक प्रकार के सारी दुनिया भर के संतों की भीड़ लगी हुई होती है। तो ऐसे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कि तुलसीदास वहाँ चंदन घिस रहे हैं और भगवान जैसे कि अपने भक्तों को तिलक लगा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और दूसरे दोहे में संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम प्रेम बिना दूबरो, राम प्रेम ही पीन, राम प्रेम बिना दूबरो, राम प्रेम ही पीन, रघुवर कब हूँ न कर होंगे, तुलसी ज्यों जल मीन। अर्थात जैसे मछली जल में रहने के संयोग से पुष्ट होती है, फूलती है, फलती है, उसका सारा जीवन ही जल के बीच ही समाया रहता है, और जल के बाहर निकलने पर वो मछली कमज़ोर हो जाती है, इसी प्रकार और मर भी जाती है। वैसे ही उस भगवान के प्रति हमारे मन में जो भी श्रद्धा है, जो भी भक्ति है, हम जो भी उसके लिए करते हैं, अगर ऐसा ज्ञान का रस उस भगवान से हमें नहीं मिले तो हम भी हष्ट पुष्ट नहीं होंगे। हमारा जीवन भी मछली की तरह, जैसे वो जल से बाहर निकलती है तो कमज़ोर होकर मर जाती है, ऐसे हम भी भगवान की याद के बिना मर जाएंगे। अर्थात हमारा उद्धार नहीं होगा, जैसे हम संसार में आए थे वैसे के वैसे ही वापस चले जाएंगे। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, नीच मीचु ले जाए जो राम रजायसु पाए, नीच मीचु ले जाए जो राम रजायसु पाए, ता तुलसी तेरो भलो ना तू अनभलो अघाए। अर्थात तुलसीदास जी स्वयं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे नीच तुलसी। हे नीच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी जब संत बने थे, जब कवि बने थे, उसके पहले का जो उनका जीवन था विकारी जीवन था, विषय विकारों से ग्रसित जीवन था, और वे चमड़े के शरीर के प्रति इतने दीवाने थे कि अपनी पत्नी के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को नीच तुलसी कहा। तो कहते हैं, हे नीच तुलसी, यदि भगवान की आज्ञा पाकर तुझे मौत भी ले जाए या तुझे मौत लेने आ जाए तो उसमें भी तेरा भला ही है, क्योंकि भगवान की याद में मरना, भगवान की नशे में याद रहना तो सब प्रकार से तेरा हित ही करेगा। नहीं तो अगर तू भगवान को याद नहीं कर पाया तो तेरा चाहों ओर से अहित ही होगा और तू कल्याण को नहीं पा सकता। और अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास दिन भल साहू कहे, तुलसीदास दिन भल साहू कहे, भली चोर कह रात, निशी बासर को कह भलो, मानो राम इताती। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे दुनिया में, संसार में जितने भी पैसे वाले लोग हैं, समृद्धि संपन्न लोग हैं, शाहूकार लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम दिन भर कारोबार करें,
अपनी रोकड़ मिलाएं और हमें दिनों दिन वृद्धि मिलती जाए, हमारी तरक्की होती जाए। इसलिए साहूकार के लिए दिन अच्छा है और चोर के लिए रात उतनी ही अच्छी है, क्योंकि चोर हमेशा ही चोरी अंधेरे में ही करता है, जहाँ कोई उसे देख ना पाए, जहाँ कोई किसी से उसका सामना ना हो पाए। इसी प्रकार परंतु जो ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो सत्पुरुषों का संग करते हैं, जिनकी कथनी करनी एक समान होती है, जो अपने जीवन में अवगुणों को त्याग कर गुणों को धारण करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो जैसे कि ईश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग होते हैं। और जो लोग ईश्वर की आज्ञा मानते हैं उनको ईश्वर सद्गति स्वयं करते हैं, उनके सारे पाप ईश्वर स्वयं नष्ट कर देते हैं। तो हमें ये हमेशा ही सोचना चाहिए कि हम अगर उस ईश्वर पिता परमात्मा के बने हुए रास्ते पर चलेंगे, अगर ईश्वर पिता परमात्मा को हर कर्म में याद करते हुए चलेंगे, तो हमारा चारों ओर से हित ही होगा। अर्थात हमारे लिए दिन हो या रात हो, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो ये सोचकर चल रहे हैं कि ये जीवन ही उस ईश्वर पिता का दिया हुआ एक उपहार है, और इस जीवन में जो हम कर्म करने आए हैं वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही हमारे लिए जाने का सतमार्ग है, और इसी से ही हमारी सद्गति होनी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।